विधायकों वाली विधानसभा है, वहां पर 40 विधायक जीतकर आए थे, उसमें से सिर्फ 34 कांग्रेस के साथ दिखाई दिए जब राज्यसभा के चुनाव हुए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी जुड़ रहे। शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे हिमाचल को लेकर? तस्वीरें तो कुछ दिखाई दे रही है कि कुछ तो खेला होगा। उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में एक तरह से कर्नाटक वाली कहानी या कह लें मध्य प्रदेश वाली कहानी एक बार दोहराई गई है। ऑपरेशन लोटस का इसको हिस्सा मान सकते हैं। और देखिए मनोज जी, ये पूरी कहानी कांग्रेस के अंदर की ही लड़ाई से बनती है, क्योंकि जब सरकार बनी कांग्रेस की तभी से ये मनमुटाव शुरू हो गया था। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह इससे नाराज थे, क्योंकि उनका दावा बनता था जिस तरह से उनके समर्थक जीत कर आए थे और उनकी लंबी लेगेसी थी, तब से ही ये चल रहा था। और एक वीरभद्र सिंह की एक लॉबी पूरी हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इसलिए ये फैसला लिया सुक्खू को सीएम बनाने का, क्योंकि उस टाइम परिवारवाद के आरोप से काफी जूझ रही थी केंद्र में कांग्रेस। लेकिन ये जो गणित था ये उल्टा पड़ता अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस दो भागों में हमको बंटती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक ये माना जा रहा था। लगता है शरण जी, क्या जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस, तो लोटस ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2-4 सीटों का अंतर तो है नहीं। एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को खेला करना होगा। तस्वीरें तो दिखाई दे रही कि शायद बीजेपी उस तरफ बढ़ सकती है। 6 सीटों का अंतर है, जैसे 40 सीट कांग्रेस के पास हैं और 25 सीट वहां पर अभी बीजेपी के पास है। लेकिन जिस तरह से 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के विधायकों ने मतदान किया है राज्यसभा में एनडीए के पक्ष में, तो ये 9 का आंकड़ा बैठता है। और ये दोनों मिला दें हम तो 25 और 9 34 सीट पर करीब ये आंकड़ा पहुंचता है। तो खेला तो होगा निश्चित रूप से। और आगे अब क्या स्थिति बनती है, अगर दल बदल कानून कैसे लागू होता है, लेकिन कुल मिलाकर सुक्खू सरकार अब वहां पर खतरे में तो है। जी मनोज, बिल्कुल शैलेंद्र जी, और बड़ा झटका है, खेला भी होने वाला है। और अब सीधे तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद जो है वो आला कमान के पाले में जाती हुई नजर आ रही है।